गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। तब होली बढ़िया से मनाए जी सर। हैं? खूब रंग लगाए आप लोग? जी सर। चलो, तब पढ़ाई भी होनी चाहिए क्या? जी सर। साइकोलॉजी में एमजेसी थर्ड सेमेस्टर थर्ड से यूनिट 2 में जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है, नोट कर लीजिए, बालक के विकास में भाषा का महत्व। क्या है? बालक के विकास में भाषा का महत्व। भाषा का महत्व। बालक के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक के विकास में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको डेवलपिंग होने में भाषा क्या होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? क्योंकि यह उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और दुनिया को समझने में मदद करती है। ठीक है? क्या करती है? उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और दुनिया को समझने में मदद करती है। ठीक है? कोई ऐसा देखी हो कभी, कोई मानव का, कोई व्यक्ति का बच्चा जंगल में छूट जाता है और जंगली जानवर के साथ रह लेता है, तो ना उसका सभ्यता डेवलप हो पाता है, ना वो बोल पाता है। टार्जन फिल्म देखी हो? है? जंगल में जो रहता है, रस्सी पकड़ पकड़ के लटकता है, बंदर की तरह उछलता कूदता है, तो उसका भाषा डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि वो जानवरों सबके साथ रहा, है ना? उसके इशारे समझने में वो एक्सपर्ट हो गया, मगर मानव के साथ अगर वो बीच में आता है तो कुछ अपना बात को रख नहीं पाता है क्योंकि उसको वो भाषा नहीं समझ पाया। अगर वो रहता मानव के बीच, आदमी सबके बीच रहता, तब ना सीखता, समझता। तो वही है, बालक के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और दुनिया को समझने में मदद करती है। भाषा की आवश्यकता, भाषा एक माध्यम है। क्या है? हाँ, जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझ पाते हैं। अतः भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है, जैसे बोलकर, कोई बात अगर है तो बोलकर भी हम लोग कोई बात कह देते हैं, लिखकर भी कोई मैसेज भेजते हैं, तथा चिन्हों के, मुखाकृति, अभिव्यंजन एवं हाव भाव के इत्यादि से द्वारा हम लोग अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, है कि नहीं? परंतु शब्दोच्चारण कई प्रकार की भाषाओं में से एक है। शब्द जो उच्चारण हम लोग करते हैं तो कई प्रकार की भाषाओं में से एक है। कितने प्रकार के भाषाएं हैं? कहते हैं ना, भारत में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है कि नहीं? हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, बहुत सारा भाषा है जिसमें शब्दों को बोलकर अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। परंतु सभी प्रकार की ध्वनियों को हम शब्दोच्चारण नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ध्वनियों को हम शब्दोच्चारण की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है, जिनकी सही अर्थ होता है। अगर आप सही तरह से शब्द उच्चारण करेंगे, उसका अर्थ सही होगा, तो हम उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हम जो आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भाषा का ज्ञान प्राप्त किए तब ना आपको हम पढ़ा पा रहे हैं, है ना? तब आप सीधा सीधी समझ रहे हैं, कोई बात को अगर समझा रहे हैं तो। बच्चे जब अपनी ध्वनिया का अर्थ समझने लगते हैं और जब दूसरों के लिए भी यह अर्थ पूर्ण हो जाता है, तभी वह शब्दोच्चारण का रूप धारण कर लेता है। प्रारंभ में बच्चों में शब्दोच्चारण की क्षमता नहीं रहती है। प्रारंभ में क्या होता है, बच्चा कुछ चीज जानता है ना, इशारे से बात करता है या रो करके कान करके बोलता है ना, तो कोई क्षमता नहीं रहता है। उनकी ध्वनियां ही आगे चलकर शब्दोच्चारण का रूप ग्रहण कर लेती है।
और उनमें भाषा का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। ठीक है ना। आज भाषा व्यापक और संकुचित रूप से प्रयुक्त की जाती रही है। मानव भाषा को सामाजिक परिवेश में ग्रहण करता है। क्या करता है? मानव भाषा को सामाजिक परिवेश में ग्रहण करता है। विचार विनिमय के लिए उसे सामाजिक संपर्क पर आश्रित रहना पड़ता है। इन सभी परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट है कि प्रतीकों के माध्यम से भाषा की रचना होती है। प्रतीकों के माध्यम से क्या होता है? भाषा की रचना। चाइना भाषा देखी हो, उसमें चित्र टाइप का बना रहता है भाषा में, है ना, वो भी प्रतीक सब रहता है। सबसे ज़्यादा टफ कौन सा भाषा सीखना होता है? चाइना भाषा। लेकिन अगर वहाँ कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म से तुरंत सीख लेता है। वही अगर हम लोग अगर सीखने जाएंगे तो बड़ा टफ लगता है सीखने में। प्रतीक चिन्ह के पूरा उसका चलता है ना। तो प्रतीकों के माध्यम से भाषा की रचना होती है और उसका ध्येय है कि व्यक्ति को भावाभिव्यक्त के लिए समक्ष बनाना। बालक भाषा का प्रथम पाठ अपनी माता से सीखता है। प्रथम पाठ किससे सीखता है? माता से, और अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। अब प्रश्न उठता है कि भाषा का महत्व है क्या? सवाल उठता है कि भाषा का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है ना। हालांकि कुछ हम बता ही दिए हैं, अब हम डिटेल्स में कुछ जानेंगे कि हम तनिक उस स्थिति की कल्पना करें जिसमें भाषा न हो, है ना, और हम अपनी आवश्यकता तथा भावना को अभिव्यक्त करना चाहते हो। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति कितनी भयावह होगी, कोई किसी की बात न समझेगा और न ही कोई समझा पाएगा। ठीक है। परंतु प्रकृति ने मनुष्य को वाणी तथा बुद्धि दो ऐसे उपादान प्रदान किए हैं कि उनके माध्यम से वह अपनी बात को सफलतापूर्वक व्यक्त कर सकता है। वाणी के साथ साथ अंग संचालन, मुख मुद्रा, है ना, इमोजी जो होता है मोबाइल में लोग यूज करते हैं, तो उसमें देखते हैं वो इमोजी सब कैसा किस टाइप का होता है। तो फेस से भी हम लोग हंसने का मुद्रा, रोने का मुद्रा, गुस्सा का मुद्रा बनाते कि नहीं बनाते हैं, है ना, आदि के द्वारा भी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। अतः कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा समाज स्वीकृत प्रतीकों के रूप में हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। अब है कि भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वाणी की अपनी भाषा होती है। क्या होती है? दूसरा, भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती और ना ही इस पर किसी वर्ग, जाति या समुदाय का अधिकार होता है। कोई भी सीख लेता है, संपर्क में जब आएगा तो कोई भी सीख लेगा। ठीक है। भाषा अर्जित है, यह परिवर्तनशील होती है। देश, काल तथा परिस्थितियों के कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है। भाषा का संबंध परंपराओं से होता है। क्लियर है। भाषा की इन विशेषताओं ने इसके महत्व को स्वतः ही स्पष्ट कर दिया है कि भाषा का स्पष्ट कर दिया है ना। अब है कि भाषा का महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो पॉइंट पहला है कि भाषा की प्रगति। क्या है? भाषा मानव जाति का इतिहास है। यह वह संजीवनी है जिसके माध्यम से व्यक्ति ने आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। उसने भाषा की शक्ति के कारण स्वयं को समाज का सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध किया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक वंशक्रम की वाहक। क्या है? सामाजिक वंशक्रम की वाहक। भाषा परंपरा से चली आ रही है, ये तो क्लियर है ना, और इसके कारण समाज की सांस्कृतिक और एवं अन्य प्रकार की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। आज हमारा प्राचीन साहित्य भाषा में माध्यम से ही सुरक्षित है। वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा परवर्ते कहकर हमारे मनुष्यों ने लोक यात्रा को वाणी का प्रसाद माना है। क्या बोले हैं मनुष्य ऋषि मुनि कि वाचा में प्रसादेन
लोक यात्रा परवर्तेन, है ना, संस्कृत में बोला गया है और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि लोक यात्रा को वाणी का प्रसाद माना गया है ना। सामाजिक संपर्क, भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। क्या होता है, जितना समाज में कनेक्टिविटी बनी रहेगी उतना जल्दी अच्छा आप भाषा का ज्ञान हो जाता है ना। भाषा के विकास के लिए समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ही समाज में प्रगति होती है। चौथा पॉइंट है कि सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता, भाषा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में एक कड़ी का काम करती है। इसके सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। इसी से समाज तथा एक राष्ट्र के रूप में व्यक्ति जुड़े रहते हैं। भाषा तथा विचार का आपस में गहन संबंध है। क्या है, भाषा और विचार में एक गहन संबंध है। यदि हम इन दोनों को अलग कर दे तो दोनों निस्यान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निस्यान हो जाते हैं। विचार तभी विचार होता है जब इसकी मौखिक अथवा लिखित अभिव्यक्ति होती है। मानव विकास की आधारशिला भाषा ने जहां समाज तथा राष्ट्र को शक्ति प्रदान की है, वहीं भाषा ने व्यक्ति को विकास का आधार प्रदान किया है। जो व्यक्ति भाषा का संयत है, संतुलित है एवं प्रभावशाली उपयोग करना जानते हैं, वे अपने जीवन में विकास करते हैं। वे भाषा के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना भली भांति जानते हैं। सातवां पॉइंट है संस्कृति का प्रतिबिंब। भाषा के माध्यम से किसी समुदाय, समाज, राष्ट्र तथा व्यक्ति की सभ्यता तथा संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। जैसे मैथिली में हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं मिथिलांचल के व्यक्ति होते हैं। भोजपुरी में बोलते हैं तो कहते हैं ना भोजपुरी का व्यक्ति, भोजपुर साइड का लगता है ना। अंग्रेज में बोलता है तो कहते हैं इंग्लैंड के हो, अमेरिका के, है ना। चाइना में बोलने वाला व्यक्ति कह देंगे कि सब चाइनीज बोलता है ना। तो भाषा क्या होता है, संस्कृति का प्रतिबिंब होता है ना। भाषा के विकास के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति भी विकसित हुई है। इन समूहों की भाषा अविकसित है, इनकी सभ्यता तथा संस्कृति भी अविकसित है। जनजातीय भाषा तथा संस्कृति इसके उदाहरण है। ठीक है। आठवां पॉइंट है कि साहित्यिक, क्या है, साहित्य। भाषा और साहित्य का आपसी संबंध प्रगाढ़ है। किसी भी साहित्य को उसकी भाषा से आंका जाता है। भाषा ने ही वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, काव्य, नाटक तथा आदि विधाओं में महान ग्रंथ मानव समाज को दिए। अब है भाषा विकास के सिद्धांत। समझ में आ रहा है तुमको? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? भाषा विकास के सिद्धांत क्या है? अब बालक में भाषा विकास किस प्रकार होता है, इसे स्पष्ट करने के अनेक मनोवैज्ञानिक साहित्यकारों ने प्रयास किया है। इस प्रयास के फलस्वरूप भाषा विकास के 3 सिद्धांत सामने आते हैं। ठीक है। पहला है कि भाषा का विकास स्वतः होता है। भाषा का विकास क्या होता है? और पहला सिद्धांत चोमस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चोमस्की मनोवैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार बालक में आंतरिक योग्यता होती है। क्या होता है? जिससे वह स्वतः भाषा सीख लेता है, अर्थात भाषा सीखना वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि भाषा वातावरण में सीखी जाती है। भाषा वातावरण में सीखी जाती है। इस सिद्धांत को स्किनर महोदय ने दिया है। उनके अनुसार एक निश्चित वातावरण में बालक भाषा को साधन अनुकूल द्वारा सीखता है ना। जब बालक की भाषा संबंधी कोई प्रतिक्रिया बार बार सबलीकृत होती है
तो वह सबलीकरण के कारण उस प्रतिक्रिया को देना सीख जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम जानेंगे कि जब बालक किसी शब्द का सही उच्चारण करता है तो माता पिता बार बार शाबाश कहते हैं, है ना, कहते हैं अरे बाप बहुत अच्छा। नया नया कोई लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा लंबा लंबा, कोई क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, बच्चा तो कहेंगे कितना तेज भिगले हैं, बोलते कि नहीं बोलते हो, है ना, और अन्य प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं। यह प्रशंसा सबलीकरण का कार्य करती है और बालक शब्द का सही उच्चारण सीख जाता है। तीसरा पॉइंट है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। क्या होता है? अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह मानते हैं कि बालक भाषा को अनुकरण द्वारा सीखते हैं और जब ये दूसरों को बोलता देखते हैं तो उसी तरह की ध्वनि निकालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे सनय सनय वे सही ध्वनि निकालने का प्रयत्न करते हैं, इससे धीरे धीरे वे सही ध्वनि निकालने लगते हैं। यही कारण है कि माता पिता तथा पड़ोस के व्यक्ति जिस प्रकार की ध्वनि निकालते हैं बालक भी उसी भाषा को सीख लेता है ना। इन तीनों सिद्धांतों को देखने से प्रतीत होता है कि बालक में भाषा का विकास 3 सिद्धांतों के द्वारा होता है। बालक में नैसर्गिक रूप से बोलने की क्षमता होती है। इस क्षमता के कारण वह वातावरण में बोली जा रही भाषा का अनुकरण करता है। आप लोग जो यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कैसे सर बात करते हैं, प्रिंसिपल सर से मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, कहाँ क्या है नहीं है, राह चलते भी लोगों को बोलते देखते हैं तो कभी कभी आप लोग अनुकरण करते हैं कि नहीं। अनुकरण के द्वारा जब वह सही अनुकरण करता है तो उसके अनुकरण को सही सबलीकरण मिलता है। क्या होता है? सही सबलीकरण मिलता है और इस प्रकार बालक भाषा सीख जाता है ना। देखिए कितने अच्छे तरीके से बालक जो है भाषा को, बालक के विकास में भाषा का कैसा किस तरीके का महत्व है, किस तरीके से सीखते हैं बच्चे, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहले किससे सीखते हैं? माता से सीखते हैं, फिर पिता हुआ, चाचा हुआ, दादा हुआ, दादी हुआ, नाना नानी सबके संपर्क से होता है। परिवार से पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद गांव समाज में हुआ, है ना, उसके बाद स्कूल में जाते हैं, फिर धीरे धीरे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और गांव समाज में बाहर विदेश भी जाते हैं तो बहुत कुछ सीख के चले आते हैं। कुछ लड़का लोग देखते हो कि 2 साल 6 महीना रह के आता है बाहर, एकदम हाई फाई चश्मा स्टाइल मार के हाई फाई उधर का दिल्ली का भाषा बोलना शुरू कर देता है। तो चेंजिंग आता है ना, देखती हो ना। तो समझने में कोई दिक्कत हुआ इस टॉपिक को? एग्जाम में आएगा तो फटाक से लिख दोगी। चलो इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रुटि हो तो हम तो वीडियो बना ही लेते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं कि कोई बच्चा को अगर छूट जाए क्लास के क्रम में तो उसको इस सेशन में आराम से वो कर ले, एग्जाम के समय में तैयारी अच्छे से कर ले। और जो भी वीडियो का लिंक जाए ना, जो लोग ग्रुप में हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करना उसको, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आवे तो जरूर करना, नहीं तो क्लास में आओगी तो बताना क्या है नहीं, है ना। चलो ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।